अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद खान और आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर, जिससे बच्चों डर के भागे जाते हैं। उन्हें लगता है इसका इंग्लिश में कोई यूज नहीं है, लैंग्वेज में यानी बोलने में इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी इंग्लिश की खूबसूरती को बना देता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मैं आपको अपने स्क्रीन पर ले चलता हूं और स्क्रीन पर दिखा दूं कि आज का जो टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव के ऊपर, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस के ऊपर हम लोग देखेंगे। टाइप ऑफ सेंटेंस सबसे पहले हम लोग टेंस के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉड्यूल्स के बारे में, लेट के ऊपर, इंपेरेटिव और इंपेरेटिव के ऊपर। लेकिन आज की जो हमारी बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, टेंस के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। अभी डिस्प्ले पे आपको सब कुछ दिखता होगा। चलिए इसका कुछ रूल होता है, रूल को जान लेते हैं। बहुत ही आसान रूल है। देखिए इस रूल को आप ध्यान से देखिए, डिस्प्ले पे इस रूल को कह रहा है कि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होता है ना, उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। रूल सेकेंड कहता है कि जो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। रूल थर्ड कहता है कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज होता है। जैसे जैसे टेंस में चेंजिंग होगा वैसे वैसे हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग होगा। रूल फोर्थ कहता है कि इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे इट है, इटन है, वेंट है, गॉन का होगा। इसी तरह रूल 5 कहता है कि ऑलमोस्ट जो भी एक्टिव के सेंटेंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंस, उसके एंड वाली यानी उस पैसिव के ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होता है। चलिए कुछ रूल्स देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस को शुरू करवाऊंगा। चलिए तो इस बेसिस पे हमारा चेंजिंग आएगा। ये रूल्स के ऊपर, ये रूल्स के ऊपर, ये वाला रूल्स देख लीजिए। ये इस रूल्स के ऊपर हमारा जो सेंटेंस होगा इसी रूल्स के ऊपर बनता है। अगर हमारा एक्टिव में यानी 1 और ये हो गया 2, यानी एक्टिव में डू डज होगा तो इजारे में लगाएंगे, इजारे में होगा तो इजारे में प्लस बीन, हैज हैव तो हैज हैव बीन। एक्स माने ये देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी ये नहीं होता है, यानी 1 2 3 8 टोटल। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट अगर डिड होगा वाज वर लीजिएगा, पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर बीइंग लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट हैड होगा तो हैड बीन लगाएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस भी नहीं होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल सेल होगा तो विल सेल या सेल बी लगेगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं होता, फ्यूचर परफेक्ट होता है, विल सेल हैड प्लस ये, यानी 3 और 3 6, एक 7 और एक ये 8, यानी टोटल आपको 12 टेंस में 8 होते हैं, 4 नहीं होता है। नहीं होने वाले में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्योंकि ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी भी यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका होता है। ओके चलिए अब हम अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं और क्लियर करते हैं। चलिए हमारा जो ऊपर का जो हमने ये दिखाया आपको कि किसके ऊपर टेंस के ऊपर डिस्कस होने वाला है, रूल तो हम लोग कंप्लीट कर लिया, आपको मैंने रूल बता दिया। रूल को ध्यान से देख लेना, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें सारे कवर करेंगे। और ये इस टाइप के सेंटेंस को भी हम लोग कवर करने वाला है, क्योंकि आपके बाउंस कर जाएगा इसके वजह से मैं इसको छोड़ दिया, अब इसको इस्तेमाल नहीं किया। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जो ये हमारा रूल मैंने आपको बता दिया। सेंटेंस देखते हैं, कुछ 10 सेंटेंस देखनी है, वी विल फोकस ओनली 10 सेंटेंसेस और 10 सेंटेंस से आपकी सारे डाउट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। पहले कह रहा है कि देखिए सेंटेंस बोला ही प्लेज फुटबॉल, वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। तो अब क्या कह रहा है, यानी वह फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पे होगा कि फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाता है। तो इसी तरह पहले हम क्या लिखेंगे, फुटबॉल लिख देंगे। तो फुटबॉल और क्या ये इंडेफिनिट है, देखिए आपके सामने ये दिख रहा है इस डिस्प्ले पे इंडेफिनिट है। तो अगर हमारा इंडेफिनिट है तो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, यानी डू डज होगा। तो यानी ये तो डू डज यानी दैट मींस कि इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस लग जाएगा, इज लग जाएगा। और हमारा जो प्ले है वो प्लेड हो गया, और बाय तो लगना ही था, किसके द्वारा खेला जाता है, ही के द्वारा। तो ही का
प्रोनाउन क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है, ऐसे बनाए। शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, अब वो क्रिकेट नहीं खेलती है, तो यानी उसके द्वारा क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जाता। तो पहले हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, क्रिकेट लिख दिए, और ये डज है तो ऑलरेडी बताया गया कि डज होगा तो इजारे में होगा। तो अब हमने क्या कर दिया, इसमें लगा दिया क्रिकेट हो गया, क्रिकेट के बाद इज लगा दिया, और नॉट पर तो नॉट होगा ही। अब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और किसके द्वारा नहीं खेला जाता, उस लड़की के द्वारा, तो बाय हर, ये भी हो गया। अब इसका देखिए, अब इसका तीसरा पार्ट जो देखते हैं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट इसका है उसके ऊपर हम देखते हैं तीसरा पार्ट। ओके, तीसरे पार्ट का अगर है कि डू आई कॉल यू, क्या बोल रहा है कि डू आई कॉल यू। तो इसका जो हम सेंटेंस देखेंगे, जैसे एक्चुअली में डू आई कॉल यू बता रहा है, यहाँ पे आपको दिखा दूं कि डू आई कॉल यू, यानी ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसका मैं आपका सेंटेंस यहाँ बनाना है। अब एक्चुअली में आपका डू था, क्या था, आपका डू था कि डू आई कॉल यू। तो देखो कैसे बनेगा, इसको मैं उधर लिख देता हूँ, सेंटेंस के सामने ही लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो, डू आई कॉल यू। अब एक्चुअली डू आई कॉल यू, तो यहाँ डू का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा यू हमारा सब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसलिए हमें अगर आर लिख दिए, और यू में आ गया। कॉल का क्या होगा, कॉल्ड होगा, किसके द्वारा किया जाता है, मेरे द्वारा। ठीक है, यानी तो बाय लिख देंगे, और मी का मी लिख देंगे। ओके, बाय आई, यानी डू आई कॉल यू, तो क्या हो गया, यानी डू की जगह आर लिख दें, यू आर, मी हमारा क्या हो गया, यू हमारा क्या होगा, ये हमारा, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन ही है, डू आई कॉल यू क्वेश्चन ही है। तो कह रहा है कि डू की जगह आर लिख दिए, यू हमारा सब्जेक्ट बन गया, कॉल का कॉल्ड हो गया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा किया जाता है, यानी ये आई के द्वारा, तो बाय मी हो गया। अब देखिए, रेशमी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, रेशमी क्या करती है, गाना गाती है। ठीक है, तो एक गाना रेशमी के द्वारा गाया जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा सॉन्ग। अब वाज है तो वाज लिखेंगे, वाज अगर है तो क्या लिखेंगे, बिल्कुल वाज रहे तो बिग लिखेंगे, और सिंगिंग का सॉन्ग हो जाता है थर्ड फॉर्म, और किसके द्वारा, रेशमी का, तो बाय हिम हो जाएगा। दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट इट। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि किसको इन्फॉर्म मिलता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू हो गया, विल लिख दिए, और विल के साथ क्या लगता है, बी लगता है पैसिव में। इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड हो गया, इसके बाद अबाउट इट, तो अबाउट इट एक्स्ट्रा सेंटेंस था, अबाउट इट लिख दिए। अब आई हैव वॉच्ड दिस मूवी, तो हमारा दिस मूवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो दिस मूवी लिख दिए, और वॉच्ड आई हैव है, तो अब यहाँ पे हैव है, तो यहाँ पे सिंगुलर है मूवी, क्योंकि एक ही मूवी तो देख रहे हैं, तो यहाँ पे हैज लगाएगा, और जब हैज लगेगा तो हैज के साथ क्या होगा, बिन हो जाएगा, वॉच का वॉच्ड हो जाएगा, बाय आई है तो मी हो जाएगा। कितना आसान सेंटेंस आप आराम से कर सकते हैं, कैसा भी एक्टिव पैसिव का सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक बात और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो मेरा चार्ट है, वो चार्ट फर्स्ट को अच्छे से याद कर लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा तो क्या चेंजिंग आएगा। व्हाई डिड ही कॉल यू, यानी आपका पास्ट इंडेफिनिट का है, तो व्हाई का व्हाई लिख दो, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड तो पहले ही रहता है, वो बीच में तो होता है, तो पहले लिख दिया। और डिड है, यानी तो क्या होगा, वर होगा। वर क्यों होगा, क्योंकि एक्चुअली हमको यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो व्हाई वर यू कॉल्ड बाय हिम, ये हमारा सब्जेक्ट था, तो हिम हो गया। हाउ मच डज ही लव हिज ब्रदर, अब देखो यहाँ पे हिज ब्रदर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, क्यों हमारा सब्जेक्ट बन गया। हाउ मच का हाउ मच लिख देंगे, और इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज लग जाएगा, और हमारा ऑब्जेक्ट बन गया हाउ मच इज, अब हिज ऑब्जेक्ट था हिज ब्रदर, तो हिज ब्रदर लिख दिए, और हमारा वर्ब क्या, लव है, तो लव हो गया, बाय किसके द्वारा, उसके द्वारा, तो ही के द्वारा, तो बाय हिम कर लिए। अब एक और सेंटेंस देखो, शहनाज विल हैव मेट आलिया बाय द इवनिंग, तो इसमें हमारा क्या है, आलिया है जो ऑब्जेक्ट है, और शहनाज जो सब्जेक्ट है, तो आलिया हमारा सब्जेक्ट हो गई, आलिया विल हैव, आलिया विल हैव हो गया, और विल हैव रहेगा तो साथ में क्या लगता है, पैसिव में विल लग गया, और मेट का मेट ही हो जाएगा, क्योंकि V2 V3 मेट ही होता है, तो मेट हो गया। और किस कब मिलती है, यानी शाम में, तो बाय द इवनिंग बाय शनिवार, यानी बाय शनिवार बाय द इवनिंग भी लिख सकते हैं, या बाय द इवनिंग या बाय शनिवार, माने ये दोनों में कोई भी पहले आगे पीछे कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं एक सेंटेंस है यहाँ पे, आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी। आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी, एक सेंटेंस हमारा देखते हैं, आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी। ये हमारा क्वेश्चन, आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी, यह हमारा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो गया, देखो आई डिड नॉट डू इट ट्रस्ट मी, यहाँ पर तो स्मॉल में आई होना चाहिए इट, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, इट लिख दिए, और डिड का है तो क्या होगा, वाज हो जाएगा, और नॉट का नॉट हो जाएगा, क्योंकि डिड रहेगा तो वाज वर्ड लगेगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा वाज लगता है। तो इट वाज नॉट, और डू का क्या होगा, थर्ड फॉर्म डन होगा, डन लिख दिया, आई के द्वारा यानी मेरे द्वारा, तो बाय मी। ट्रस्ट मी अलग सेंटेंस था, एक्स्ट्रा था, ट्रस्ट मी लिख दिए। तो ये हमारा दोस्तों आज का कुछ सेंटेंस रहा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको एक चीज समझा दूं, जो ध्यान से आप याद रखना। एक चीज मैं आपको समझा दूं कि एक्चुअली में यू हैव टू only focus in this चार्ट। इस चार्ट पर आपको सिर्फ फोकस करना। अगर एक्टिव में डू डज होगा इजारे में लगा देना, इजारे में होगा तो इजारे में के साथ बिन लगा देना, हैजैग होगा तो हैजैग के साथ बिन लगा देना। ये तो होता ही नहीं है। डिड रहे तो वाज वर है तो वाज वर बिन, हैड था हैड बिन, ये तो हमारा होता ही नहीं। विल सेल रहे तो विल बी शेल बी, ये हमारा होता नहीं। विल और सेल हैड रहे तो विल सेल हैड बिन हो जाएगा, और ये हमारा होता नहीं। तो इसको आप याद कर लेंगे तो आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों मैं थोड़ी बहुत आपसे इसके ऊपर अब नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग है उसके ऊपर बात करूंगा। इस सारे सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, जैसे ये बिल्कुल आसानी से समझ गए उसी तरह वो भी समझ जाएंगे आप। और आपको बता दो, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों के पास जितना से ज्यादा उतना शेयर करें कि आपके जरिए उनको भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड हो सके। और आप अगर अभी तक हमारे प्ले स्टोर से हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए तो जाए वहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, वहाँ से आप ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, और आप जो वहाँ से नोट्स सेलेक्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ PDF, PPT, वर्ड। दैट्स ऑल। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।